जैसा कि आपको बताया, ये है दो सदिशों के बीच की दूरी। अब हम यहाँ एक यूक्लिडियन एन समष्टि है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यूक्लिडियन एन समष्टि, जिसको हम ई एन या आर एन से व्यक्त करते हैं, यूक्लिडियन एन समष्टि जैसा कि आपको बताया, इन्हें आर एन या ई एन से व्यक्त करते हैं। या तो आर पे पावर लगा दो एन, या फिर ई पे पावर लगाएं एन। तो हम ये कह सकते हैं एन घटकों वाले सभी सदिशों का समुच्चय यूक्लिडियन समष्टि कहलाता है। एन घटकों वाले सभी सदिशों का समुच्चय यूक्लिडीय एन समष्टि कहलाता है। और इसे आर एन या ई एन से व्यक्त करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो ई एन होता है ना, इसमें जो एलिमेंट होंगे वो x1 x2 x3 xn टाइप के होंगे, जहां x1 x2 x3 xn क्या है, रियल नंबर हो। तो ये ई एन या आर एन होता है, इसमें अवयव x1 x2 x3 xn टाइप से होंगे। अब आप देखोगे इसमें यूक्लिडियन एन समष्टि के बाद में दो डेफिनेशन होती है बहुत ही महत्वपूर्ण। एक तो होता है रैखिक संचय या एक घात संचय। रैखिक संचय अथवा एक घात संचय, जिसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन कहें, एलसी। तो लीनियर कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन देने के लिए कुछ सदिशों की आवश्यकता होती है। माना a1 a2 a3 an belongs to En, तथा बिलोंग्स टू ई एन से मतलब है कि यूक्लिडियन समष्टि के ये क्या है, कुछ सदिश हैं एन, तथा अदिश अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा एन इस प्रकार हैं कि, या ये कहें कि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा एन आदेश हैं। तब व्यंजक a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 या फिर अल्फा 1 a1 प्लस
अल्फा 2 A 2 प्लस अल्फा 3 A 3 प्लस अल्फा n A n एक घात संचय कहलाता है। सदिश A1 A2 A3 AN का एक घात संचय या रैखिक संचय कहलाता है। ये तो हो जाता है रैखिक संचय। लेकिन दो डेफिनेशन और आती हैं एलडी और एलआई की, यानी रैखिक स्वतंत्र और रैखिक परतंत्र। तो हम रैखिक परतंत्र के बारे में जानेंगे पहले। यदि A1 A2 A3 AN belongs to Rn तथा आदेश अल्फा 1 अल्फा 2 या लैम्डा 1 लैम्डा 2 कह दें, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा n, ऐसे लिखें इसको। यदि A1 A2 A3 AN बिलोंग्स टू Rn के लिए आदेश लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा n इस प्रकार हैं कि लैम्डा 1 A1 प्लस लैम्डा 2 A2 प्लस लैम्डा 3 A3 प्लस लैम्डा n AN इज इक्वल टू 0। मतलब ये जो यहाँ एक घात संचय बना था ना, ये 0 तो हो जाए, लेकिन ये 0 तभी हो जब या जहाँ सभी लैम्डा i शून्य ना हो। जहाँ सभी लैम्डा i शून्य नहीं है। अभी हम इसके अलावा देखो रैखिक परतंत्र, इसको शॉर्ट में हम एलडी भी बोल देते हैं। एलडी लीनियर डिपेंडेंस। तब सदिश A1 A2 A3 AN रैखिक परतंत्र कहलाते हैं। यानी दोबारा से समझें इसे, A1 A2 A3 AN Rn के कुछ एलिमेंट हैं, इनके संगत जो आदेश हैं लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा n इस प्रकार हैं कि A1 का लैम्डा 1 से A2 का लैम्डा 2 से गुणा करके इनको जोड़ें इस तरह से, और ये क्या है 0 आ जाए। लेकिन ये जो 0 आ रहा है इसमें जो लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 थे ये सब 0 नहीं हो। यानी यहाँ जो लैम्डा 1 है लैम्डा 2 है लैम्डा 3 है लैम्डा n है, सभी के सभी 0 नहीं हो। लैम्डा i शून्य ना है, नहीं है। लैम्डा i का मतलब है i की जगह 1 रखें तो लैम्डा 1, i की जगह 2 रखें तो लैम्डा 2। तो कहने का मतलब है कि कम से कम एक लैम्डा तो 0 ना हो, बाकी के भले ही सब 0 हो जाएं। लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा n है, इनमें से कम एक लैम्डा 0 ना हो, बाकी के भले ही सब 0 हो जाएं। तो यह लीनियर डिपेंडेंस कहलाते हैं। सदिश A1 A2 A3 AN लिख दिया है, तब सदिश A1 A2 AN रैखिक परतंत्र कहलाते हैं। एक और डेफिनेशन होती है रैखिक स्वतंत्र की। रैखिक परतंत्र के बाद में जो डेफिनेशन है वो है
रैखिक स्वतंत्र की, तो रैखिक स्वतंत्रता के लिए भी डेफिनेशन सेम है। रैखिक स्वतंत्र यदि, इसको कहते हैं हम एल आई लीनियर इंडिपेंडेंस, यदि सदिश A1, A2, A3, An बिलोंग्स टू Rn के लिए आदेश λ1, λ2, λn इस प्रकार हों कि λ1 A1 प्लस λ2 A2 प्लस λ3 A3 प्लस लैम्डा एन इज इक्वल टू 0, जहां सभी लैम्डा है ना, λ1 हो या λ2 हो या λ3 हो या λn हो, सब 0 हो, यानी इनके गुणनों का योग तभी 0 हो जब यहाँ सब के सब लैम्डा हैं वो क्या हो, 0 हो। तब सदिश A1, A2, A3, An एक घात स्वतंत्र कहलाते हैं। तो ये एक घात स्वतंत्र हो गया। अब इस पर डिपेंड कुछ प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लें। सभी स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। अब आपको क्या है, इसकी जो प्रॉब्लम है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। एक घात स्वतंत्र और एक घात परतंत्र के बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण हैं, कुछ क्वेश्चन भी हैं। अभी इसके बाद में आगे कुछ और भी डेफिनेशन आएंगी, यानी इस चैप्टर में अधिकतर डेफिनेशन रहेंगी, सवाल कम रहेंगे, लेकिन आगे आने वाले क्वेश्चनों में जो एक्सरसाइज होंगी ना आगे आने वाली, उनमें क्वेश्चन ज़्यादा होंगे, थ्योरी बहुत कम रहेगी। तो इसमें एग्जाम्पल फर्स्ट है, इसे सेलेक्ट करें। काय सिद्ध कीजिए कि एकांक सदिश एकांक सदिश या एकांक सदिशों E1, E2, En बिलोंग्स टू En का समुच्चय एक घात स्वतंत्र है, यानी Li है। इसे Li प्रूव करने के लिए हम जानते हैं कि E1 इज इक्वल टू 1 0 0, E2 इज इक्वल टू 0 1 0 0 0, E3 इज इक्वल टू 0 0 1 0, En इज इक्वल टू 0 0 0 1। यह हुआ आपका इकाई सदिशों का समुच्चय। तो अब हम यहाँ ये कह सकते हैं कि क्योंकि सदिश
E1 E2 E3 En एक घात स्वतंत्र होंगे यदि λ1 E1 यदि λ1 E1 λ2 E2 λ3 E3 प्लस λn En इक्वल टू 0 हो, जहाँ ये जो λ1 λ2 λ3 हैं सबके सब क्या आने चाहिए, 0 आने चाहिए। इसके लिए जैसा कि आपको बताया, इसमें E1 E2 E3 En के मान है आपको ऊपर लिख दिए। λ1 E1 की वैल्यू है 1 0 0 0, λ2 E2 की वैल्यू है अपने पास 0 1 0 0 0, λ3 0 0 1, इसके बाद 0 प्लस λn 0 0 0 और लास्ट में 1 इक्वल में शून्य सदिश है, इसको लिख सकते हैं 0 0 0। अब आप जैसा कि जानते हैं इसका गुणा करें, λ1 का मान 1 से गुणा करोगे λ1 आया, 0 0 से करेंगे 0 रहेंगे, प्लस 0 से किया 0 आया, 1 से किया λ2 आया 0 आया और लास्ट में 0 0 0 और λ3 और लास्ट में 0। यहाँ भी करेंगे तो 0 0 0 और लास्ट में λn इक्वल टू 0 0 0। अब आपको इनके जोड़ने का तरीका पता है कि पहला घटक यहाँ, पहला घटक यहाँ, पहला घटक और यहाँ भी पहला, सबके पहले पहले घटक जोड़ेंगे तो आप समझेंगे कि यहाँ λ1 है, 0 जोड़ेंगे 0 जोड़ेंगे 0 जोड़ेंगे तो λ1 ही बना रहेगा ना। इस 0 में λ2 जोड़ेंगे 0 जोड़ेंगे 0 जोड़ेंगे तो λ2 ही बना रहेगा ना। ऐसे ही 0 + 0 + 0 तो ये λ3 आएगा, लास्ट में λn आ जाएगा। देखिए लास्ट वाला 0 है 0 है 0 है और λn है, तो आप समझ गए होंगे कि λn आएगा, बराबर में है फिर वो 0 0 0 और 0। लेकिन इसमें भी आप जानते हो कि ये दो सदिश समान हैं, तो इसका मतलब है कि पहला घटक जो λ1 है वो 0 के बराबर होगा, दूसरा घटक दूसरे के बराबर होगा, तीसरा घटक तीसरे के बराबर होगा। ऐसे ही ये जो λn है वो है भी 0 के बराबर होगा, यानी सभी लैम्डा हैं वो 0 आ गए। अगर सभी लैम्डा 0 आ गए तो जो सदिश E1 E2 E3 En है वो है Li होंगे, क्योंकि सभी λ1 = λ2 = λ3 = λn = 0। तब अगर ये सभी 0 आ गए तब E1 E2 E3 En E1 E2 E3 En एक घाततः, या ये कह रहे हैं रैखिक स्वतंत्र होंगे। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब इसमें ऐसे ही एग्जाम्पल 2 3 4 जिनको कि आपको होमवर्क में रखना है, और एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 ये भी करने हैं। लेकिन पहले क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन आप यही करेंगे एक्सरसाइज का, क्योंकि पहले के 9 क्वेश्चन हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लें। इसके जैसा एक और करवा देते हैं अभी।
स्क्रीनशॉट लें इसका। अब इसमें एक और एग्जांपल सेलेक्ट करते हैं हम तीसरे नंबर का। बहुत ही अच्छा सवाल है ये भी। सिद्ध कीजिए कि निम्न सदिश एक घात स्वतंत्र हैं। निम्न सदिश एक घात स्वतंत्र है यानी एलआई हैं। यहाँ एक सदिश ए दे रखा है, -1 2 1 बी दे रखा है, फिर 3 1 -2। सॉल्यूशन समझेंगे इसका, क्योंकि सदिश ए व बी एलआई होंगे यदि α1 a प्लस α2 b इज इक्वल टू 0, जहाँ α1 इज इक्वल टू α2 इज इक्वल टू 0 आ जाए। अब α1 a की वैल्यू है अपने पास -1 2 1, α2 b की वैल्यू है अपने पास 3 1 -2। यहाँ जो 0 है उसको भी 0 0 0 करोगे, इस 0 को 0 0 0 करेंगे क्योंकि 3D में चल रहा है ये, तो आप इसको लिख सकते हैं -α1 2 α1 α1, यहाँ 3 α2 α2 -2 α2 इक्वल टू 0 0 0। अब आप देखेंगे -α1 में 3 α2 जुड़ेगा, 2 α1 में α2 जुड़ेगा, α1 में -2 α2 जुड़ेगा। इस तरह से कंपैरिजन करें तो -α1 प्लस 3 α2 इज इक्वल टू 0 आया। नंबर 1 डालें, 2 α1 α2 इज इक्वल टू 0 आया, इसको नंबर 2 डालें। नंबर 3 डालें इसे। देखिए 2 चर हैं, 3 समीकरण है, किन्हीं दो को हल कर लो, सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर 1 और 3 की बात करें हम, ये α1 कैंसिल हो गया, 3 में से 2 α2 बचेगा, तो α2 बचा 0 आया। इस α2 की वैल्यू 0 रख दो यहाँ, तो α1 भी 0 आएगा 1 से, यानी α1 α2 0 आ गए। यहाँ जो α1 α2 है वो 0 हो गए, तो हम कह सकते हैं कि सदिश ए और बी एलआई होंगे। तब सदिश ए व बी एलआई हैं। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट लें। इसी के साथ मीटिंग बंद करते हैं आपकी।